टेक्नोलॉजी है जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कल इसको एविडेंस एक्ट कहा जाता था, उसके बारे में एक्सपर्टीज भी और साथ ही साथ नई चेंजेस हुई है। उसके बारे में भी उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप जो पुलिस ऑफिसर्स के साथ या ड्यूटी प्रैक्टिशनर्स उनके साथ उनकी बातचीत होती है और हम एज उन्होंने स्कॉलर एक ब्रॉडर तरीके से देखते हैं उसे उसमें क्या क्या संशोधन हुए, खासकर विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच क्या है, महिलाओं के लिए क्या है और बच्चों के लिए क्या है। तो मैं आग्रह करूँगा कौशल लाइन से कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के परिपेक्ष में जो कुछ केंद्र बिंदु जिसको हम कहते हैं कि हाईलाइट्स का है तो आपके साथ साझा करें ताकि आप इसको देखें। एक नया रिसर्च का विषय है और कंपैरेटिव लॉ के एंगल से भी बड़ी अच्छी जनरली हम बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, अब इन्होंने दो टर्म्स यूज़ की हुई है, डिजिटल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो दोनों में डिफरेंस है। तो वो तो चलो डिजिटल हो गया जिसमें आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए हो, इलेक्ट्रॉनिक जो हो जाता है पैसे में, जैसे इंटरनेट हो गया, आपका व्हाट्सएप मैसेजेस हो गया, ईमेल्स वगैरह हो गया, उसके एविडेंस है। तो उनका एक फिक्स्ड कोड बन जाता है, चाहे छोटा एक वर्ड हो। अगर मैं किसी को एक मैसेज भेजती हूँ जिसमें मैं सिर्फ लिखती हूँ हाय, और एक मैं मैसेज भेजती हूँ जिसमें मैंने थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जब हम उसकी हैशिंग करेंगे तो वो जो कोड बनेगा वो सेम ही बनेगा। मतलब अगर वो 10 लेटर का बनता है या जो भी मार्क्स है उसका बनता है सेम ही बनता है। हैशिंग का फ़ायदा क्या होता है कि जब हम फोरेंसिक वे से एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है तो पूरी फाइल नहीं करनी पड़ती। हैशिंग इज अ सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस में क्या होता है, अगर मैंने जैसे सपोजिंग 1000 वर्ड्स या करोड़ ऑफ वर्ड्स की फाइल है, अगर मैंने एक सिंगल लेटर भी चेंज किया होगा ना, टी भी बीच में से चेंज किया होगा, तो वो जो पूरा कोड है वो चेंज हो जाता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। उससे क्या आपको पूरी फाइल नहीं पढ़नी पड़ती। आपने अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट कर लिया, आपको सिर्फ देखना है कि इसमें कोई टैम्परिंग तो नहीं हुई है, सिर्फ हैशिंग देखो, जस्ट दैट कोड, उसका सीक्वेंस चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा फाइल चेंज हुई है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये पुलिस वालों को प्रॉपर सिखाया जाता है कि जब भी आप कोई एविडेंस कलेक्ट करो सबसे पहले हैशिंग करो, कोड में करते हो फिर हैशिंग कराओ कि देखो इन बिटवीन किसी ने उसकी टैम्परिंग वगैरह तो नहीं कर दी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन जो ज़्यादा आपकी चेंजेस आई हुई हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो एविडेंस लेना, ये सारा कुछ जो है तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, बाकी तो हो रहा है सेम। PPRD ने एक प्रोग्राम कराया। सबसे बड़ी बात, जब सबसे पहले किसको एजुकेट होना चाहिए, सबसे पहले पुलिस वालों को होना चाहिए, तो क्योंकि उनको फर्स्ट हैंड आता है। फिर आगे उनकी जो इन्वेस्टिगेशन अगर डिफेक्टिव हो गई, जैसे नितिन सर ने कहा कि जो एक विक्टिम सेंट्रिक होना चाहिए, और यही है, और इंसाफ की बात हुई है, न्याय की बात हुई है। जो पहले इंडियन कोड था जो हम बैगेज कैरी कर रहे थे 1860 से, जो अब भारतीय न्याय संहिता है, तो अभी जो कोड पहले क्या था, कोड का चलता, अभी नागरिक सुरक्षा की बात हुई, तो नागरिक की सुरक्षा प्रिवेंटिव भी बात हुई, और तीसरा है साक्ष्य। तो हमने एक नया दिया है जो हमारा, तो जैसे मैडम ने बात की, और ये जो नया चीज़ें हैं, नेचुरली डिजिटल इंडिया की जब बात आए, टेक्नोलॉजी की बात आएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नई टेक्नोलॉजी, ये सभी किसके यूज है। सबसे पहले जैसे मैडम भी गई थी, नितिन सर भी गए थे, हम सब गए थे कहाँ पे, NCL, जो यहाँ प्रोविंस के सारे जो SHO ऑफिस में इंचार्ज रहते थे, वहाँ उनको एजुकेट की, और हमने प्रैक्टिकल की बात, क्योंकि वहाँ से अगर ठीक होगा तो वो विक्टिम फिर उनमें भी उसका प्रूफ उसके बाद, तो हमने उनको प्रोसीजर जो है कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ एक विक्टिम आने वाला वक्त मुझे लगता है कि ये जो NCL आया है उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा इसको, जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में और ट्रायल में स्पीडिंग। एक आपको आइडिया है, एक और बात हुई है, वो एब्सेंसिया ट्रायल एब्सेंसिया और ट्रायल जजमेंट भी एब्सेंसिया में, वो हमने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम की बात है, जो मॉब लिंचिंग की है, स्नैचिंग की है, ये जो बर्ड कलर क्राइम जो आपके ऑर्गेनाइज है, ये आपका मॉब लिंचिंग की है,
एक क्योंकि यूनियन के लिए स्पेशल लॉ उन्होंने वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल उसमें आप इनको स्पेशल लेजिस्लेशन होनी चाहिए और खासकर रेप विक्टिम की बात हुई और रेप की डेफिनेशन बड़ी खतरनाक थी जो फॉल्स प्रॉमिस की आप देखते रहते हैं जो बात उसको भी थोड़ा सा तो काफ़ी बातें हैं अच्छा लगता है। तो आप लोग मैंने जो कह रहा हूँ जो आप थोड़ा सा ताकि जहाँ से ही पक्के वकील बन के कोर्ट में जाओ हम मेरा रहा कि कॉम्बिनेशन होता क्या है हमें मैं बात होता मैं कहता हूँ कि वहाँ पे भी एक बात वहाँ पे एक नहीं वहाँ पे बात हुई मेरा क्या कि कॉम्बिनेशन है हमारा क्या होता है जब जज बन जाते हैं तो उतना ही पढ़ते हैं जितनी जरूरत है आपको तो पढ़ना एग्जाम देना उनका एग्जाम कहता है केस आया वो और कुछ स्पेशलाइजेशन वो ठीक है स्पेशलाइजेशन अपनी लेकिन पढ़ना होगा एकेडमी के साथ प्रैक्टिकल वहाँ प्रैक्टिकल है जहाँ एकेडमी तो इसको रोकना नहीं है जब आप अपने काम को जाओ तो कहीं भी जाओ ऐसी जैसे ये एक नया आइडिया दिया ये आपको क्रिमिनल इसमें नहीं मिलेगा इसमें भी मिलेगा इसमें तो मैटर नहीं कहा गैस वैल्यू वाली बात ये इनसे ही मिल सकता है क्योंकि ये रिसर्च करते हैं काम वो करते हैं ये जो जिसको तो इसकी भी जरूरत है अगर आपने पुलिस के साथ मुकाबला करते हैं डिफेंस लाइए जज बन के पुलिस का निकाल लिया ये गलत है स्टडी करो डीप करो प्रैक्टिकली इसमें एलिमेंट हो फिर आप खुद प्लेनिंग भी लिखोगे ड्राफ्ट करोगे खुद बात करोगे अगर किसी के साथ अटैच भी रहोगे फिर आप ये नहीं होगा कि आपको जहाँ तक ये डाल दिया लोगों में दिमाग में कि वकील खुद नहीं लिखता उसको वो कंप्यूटर वाला लिखता ये गलत है लेकिन आप मैंने उनको भी कहा डॉक्यूमेंटेशन चाहे वकील कागज आप उसके ठीक नहीं पुलिस वाले भी कागज से बाहर जाओगे लॉ में फंस जाओगे बदनामी अलग दूसरा अलग इनको भी समझाया लेकिन ये सिस्टम है ये क्या है क्या नहीं कि आप मैंने आज मैं आया था तो मुझे लगता है काफ़ी आपके लिए बात करने के लिए दोबारा आएंगे दोबारा बात करते हैं काफ़ी थैंक यू सो मच सर। तो वही सर ने बात की जो आप इसके लिए पूछना चाहते हैं हम सब बात करते हैं प्रयास करते हैं सर ने ड्राफ्टिंग क्लीनिंग की बात भी की और आगे कमिंग सेमेस्टर्स में शायद कौन हम लोग सब्जेक्ट डील भी करते हैं बट प्रोमिनेंटली ये सभी की परेशानी है जब हम भी स्टूडेंट थे हमारा भी था कि क्लास में हमें लगता है कि शायद वो टीचर वैसा नहीं पढ़ा पाएगा या हम इंटरेस्टेड नहीं होते या हम सब्जेक्ट को थोड़ा सा बैक करने पे रखते हैं जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन 9th सेमेस्टर में जाके आता है ड्राफ्टिंग क्लीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है तब लोग उसकी रेलिवेंस समझते हैं जब कोर्ट में जाते हैं वो अपने आप को पीछे खड़ा हो पाता है तो एक चीज़ नोट कीजिए अब कुछ बच्चे करते हैं कुछ का ये रहता है कि दूसरा कर लेगा मेरे भी आप उससे देख लूँगा कुछ हमारे लेवल पे भी है हम भी बड़ी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ आपके लेवल पे भी बाकी सर ने ये कहा NCL और मैम ने बात की कि जो रूल ऑफ लॉ सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए रूल ऑफ लॉ तभी इम्प्रूव होता है जब कानून भी तो जब कानून सुरक्षा की बात कर रहे हैं दंड की बात नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आने वाला समय अच्छा होगा प्रोवाइडेड कि आप एक स्टेक होल्डर की तरह इसकी इंफॉर्मेशन आम जनमानस से पहुँचाओ खासकर जो मार्जिनलाइज लोग हैं सबने आर्टिकल 15 की बात की जिसमें आर्टिकल 15 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन तो इसमें एक सेपरेट सेक्शन 62 से लेकर मुझे लगता है 96 के आसपास पूरा ऑफेंसिव अगेंस्ट लेकिन फैक्ट है राज आदमी का प्लानिंग अभी भी जरूरत है जैसे हमने रेप की बात की स्टिल गेट से वो आपने लोगों को समझा देगा क्योंकि हमारा काम है एज कैबिनेशन चीज़ को डिस्कस करना आगे आप सीरियस कैसे बढ़ेगी जरूर क्या करते हैं ऑडिटर के अंदर पुलिस थैंक यू सो मच। एक और बात आ रही है मैं साहब मिल सकते हो कानूनी चर्चा सर चलाते भी हैं वो सुन सकते हो सर के पास जा सकते हो चैम्बर भी सकता है तो फ्रेंडशिप या जो भी है गाइडेंस आप वेलकम। एक मैं बात की ना इन्होंने एक लॉर्ड कॉमन पर वो फुल ट्रायल की बात करें पहले मूलपुर करते हो ना उन्होंने कुछ बाहर के भी लोग बनाए मुझे लगता है ना माल ट्रायल में बोल कैसे है ना उसमें बोल रहा है कि कैसे वो एक नहीं मुझे लगता आप भी करवा रहे होंगे बच्चे मूलपुर जाते भी हैं मुझे पता है कि
किसी को कोई क्वेश्चन या कोई पूछना है आप लिखो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस को रिक्रिएट करता है, नए एविडेंसेस बनाता है, तो वकीलों के लिए मुश्किल हो जाता है वैसे। उसके लिए आसान हो जाता है, डिफेंस लॉयर के लिए आसान हो जाता है, लेकिन जहाँ सिस्टम से या कुछ ठीक है, वहाँ फायदा इतना मजा है मुकाल करने का, इतना पैसा मुकाल करने का, जो बन जाता है माफ कर, इतनी कमियां हैं। आप मेरे से कोई बैठेगा नहीं का तो इतनी इनके केस पढ़ोगे आप, फाइलें इतनी काल डिटेल जो है अंत से लिया तो अंदर कुछ नहीं। हाँ, अरे क्या होता है, जज सजा गलत न दे, कोई इन्वेस्टिगेशन गलत न दे। अगर किसी को 10 साल लेना, 15 साल लेना जेल, वो प्रोसीजर लगे। वो क्या कहते हैं, हमारे बड़े लोग खुद क्या यार 10 साल चलेगा, अंदर चलेगा। अगर उसको बताया 10 महीने में कोई गलत नहीं लगेगा, तुम इंसान क्या कहते हैं आप? अच्छा लगा आपसे बात करके।